तो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में हम बहुत ही संक्षिप्त से कथानक पढ़ेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महाभारत के छठे पर्व से लिया गया है। महाभारत के छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। वहीं से 25 से 42 अध्याय तक हमारी श्रीमद् भगवद गीता ली गई है, जिसके उपदेशक भगवद के गीता में जो उपदेश देते हैं वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, और जो यथाचित जो वहाँ पे सामने हो रहा है उसको संजय देख करके धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो कहानी चलती है, एक संजय और धृतराष्ट्र के बीच में, और एक उपदेश अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन जो श्रोता सुन रहे हैं। दोनों यहाँ पर एक मुख्य पात्र श्री कृष्ण और अर्जुन है, और संजय और धृतराष्ट्र गौण पात्र है। महाभारत युद्ध में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का उपदेश दिया। इसी उपदेश का नाम गीता है। धर्म ग्रंथ एक पूज्य ग्रंथ होने के कारण ही इसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। गीता का मुख्य लक्ष्य क्या है? ज्ञान का नाश और अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में ही वर्णित है। गीता के कुल 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं। वक्ता की दृष्टि से गीता के श्लोकों की संख्या इस प्रकार है। धृतराष्ट्र केवल पहले श्लोक में पहले श्लोक में जो महाभारत शुरू होती है, तो महाभारत के पहले पर्व में ही पहला श्लोक श्री धृतराष्ट्र जी बोलते हैं कि हमारे और पांडवों के पुत्र जो युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, क्या हो रहा है। उसके बाद धृतराष्ट्र कहीं नहीं बोलते हैं। तो धृतराष्ट्र केवल एक श्लोक के वक्ता है, अर्थात महाभारत शुरू कर दी, उसके बाद वो धृतराष्ट्र कहीं नहीं बोलते हैं। सिर्फ देखते ही देखते देख तो पाते नहीं है क्योंकि दृष्टिहीन है, तो संजय के द्वारा जो बताई जाती बातें हैं वही सुनते हैं। और संजय कुल 42 श्लोक के वक्ता है। अर्जुन ने केवल 84 श्लोकों में अपनी बात कही है, किसमें? द्वितीय सर्ग, जो ये महाभारत का, ये श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है। शेष कुल 573 श्लोकों में श्री कृष्ण का उपदेश है। यहाँ स्थूल दृष्टि से देखने पर भी यह सहज ही विदित होता है। विदित मतलब ज्ञान होता है कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख पात्र श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। इन दोनों के मध्य होने वाला सीधा संवाद ही गीता का मुख्य अंश है। इस सीधा संवाद होता है, इसीलिए इसे संवादात्मक शैली भी कहते हैं कि जो हमारी भगवद गीता लिखी गई है वह संवादात्मक शैली में लिखी गई है। इसी अंश में गीता का वह उपदेश है जो अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने सभी संसारी मनुष्यों के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए श्री कृष्ण अर्जुन संवाद को संजय ने धृतराष्ट्र को ठीक उसी प्रकार सुनाया है। संवाद शैली में लिखे जाने के कारण ही गीता में बीच बीच में अर्जुन उवाच और श्री कृष्ण उवाच जैसे शीर्षक संकेत मिलते हैं। प्रथमतः दोनों ओर के प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न मोह जनित विषाद का ही वर्णन है। अस्तु विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर सांसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर उन्मुख करने वाला हो जाता है। इसीलिए इस प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का विवरण पूछा है। इस प्रकार संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया। तीसरे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम गिनाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर 8वें और 9वें श्लोकों में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। 10वें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेना को अपनी अपेक्षा कमजोर बताकर 11वें में सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध करता। अनुरोध कौन कर रहा है? दुर्योधन। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का, और 13वें में कौरव सेना में शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंधे आदि विभिन्न बाजों के एक साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें में 18वें तक क्रमशः भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपने अपने शंख बजाए जाने का, और 19वें में उस शंख की ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें 21वें में धृतराष्ट्र पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा है। 22वें और 23वें में सारी सेनाओं को भली भांति देख चुकने तक रथ को वहीं